जय हिंद। आज हम गंगा रिवर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये रिवर की ओरिजिन कहाँ से हुई है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर गंगा रिवर एग्जैक्टली गंगोत्री से ओरिजिन हुई है या फिर बद्रीनाथ से ओरिजिन हुई है। तो आज हम इसको डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, और 5 प्रयाग जो है गंगा में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट डैम क्या क्या है और कौन सी एनिमल्स है, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि आपको जो रिवर सिस्टम है पूरा आसानी से समझ में आ जाए। तो टर्मिनोलॉजी जो पहली है, स्ट्रीम है। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज ए शॉर्ट चैनल ऑफ वाटर। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, स्ट्रीम इज ए शॉर्ट चैनल ऑफ वाटर। और रिवर क्या है? यही स्ट्रीम जब बड़ी मात्रा में देखा जाती है, या मीन बड़े आकार में देखा जाती है, उसको बोलते हैं रिवर। लॉन्ग चैनल ऑफ वाटर, सिंपली मीन्स स्ट्रीम मीन्स शॉर्ट चैनल ऑफ वाटर और रिवर मीन्स लॉन्ग चैनल ऑफ वाटर। और ड्रेनेज क्या होता है? ये जो स्ट्रीम का या रिवर का सिस्टमेटिक फ्लो थ्रू लैंड, इसको बोलते हैं ड्रेनेज। देन ट्रिब्यूटरी जो होता है, जो वाटर सप्लाई करता है मेन नदी को, मुख्य नदी को, सप्लाई वाटर टू द मेन रिवर, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। अब जब डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करेंगे, जो मुख्य नदी से अगर हम देखेंगे, एक नदी है, इससे पानी ले जाती है। अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, ये मुख्य नदी है और ये ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये पानी उसमें आके मिलती है, यानी सप्लाई करती है। इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी वहाँ से पानी निष्कासित करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो फिर देखते हैं क्या है, सोर्स क्या है। तो सिंपली सोर्स, इसको हम पिक्चर में दिखाएंगे, डोंट वरी। सोर्स मतलब द बिगिनिंग ऑफ ए रिवर। जैसे कि गंगा नदी कहाँ से निकली है, ओरिजिन है, तो उसको बोलेंगे सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? देन माउथ मतलब एंड पॉइंट ऑफ द रिवर, जहाँ पे रिवर ख़त्म होती है, आके मिलती है, सागर पे मिलती है पानी, तो उसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रिवर इज नॉन एज माउथ। एंड डेल्टा, द डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल्स नियर द माउथ। जहाँ पे माउथ बोलते हैं, ये वाला आप देख सकते हो पिक्चर में, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली डेल्टा है। द डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल्स नियर द माउथ पता गया कि एंड पॉइंट ऑफ द रिवर, ये तो जान गए माउथ। देन आप बताएंगे क्या? डेल्टा तो डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल्स, ये जो डिपोजिट हुआ है नियर द माउथ, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा। देन व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी इज एन एरिया वेयर फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशन। तो आप ये देखो, इट इज़ एनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि आपको हिंदी में, सिंपल हिंदी में अगर बताएं तो ये मुहाना है, नदी मुख बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियाँ और झरने बहकर विलय होते हैं, यहाँ पे विलय होते हैं, और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़े होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं एस्चुरी, जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सल्ट वाटर मिलते हैं और वाटर ब्रेकिस बनाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक टर्म, याद रखिएगा, ये आगे जैसे नदी की पढ़ाई तो काम आएगा। देन ये तो आपको पिक्चर में दिखाने का बोला था, ये है सोर्स, जहाँ पे रिवर ओरिजिन हुई है। ट्रिब्यूटरी सप्लाइंग द वाटर टू द मेन रिवर। देन धीरे धीरे आएगा ये माउथ, मैंने बताया, जहाँ पे एंड होता है, यहीं पे ही डेल्टा फॉर्मेशन होगा फाइन मटेरियल्स का। और ये टोटल जो है वाटर शेड, ड्रेनेज बेसिन, ये सब देख लीजिएगा। देन आता है एग्जैक्टली गंगा रिवर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो गंगा रिवर किस किस से बना है? अलकनंदा एंड भागीरथी, ये 2 रिवर के मिलने से बना है। इसको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो गंगा नदी जो बना है भागीरथी एंड अलकनंदा का मिलने से। अब लोकेशन कहाँ से? भागीरथी का गंगोत्री गौमुख नाम का जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैं एक्चुअली पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो होता क्या है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के, ये जगह का नाम ले लो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, गंगोत्री, ठीक है,
जी ले लिया, गंगोत्री। और एग्जैक्ट अगर जगह बताएंगे तो उसको बोलते हैं गौमुख। एग्जैक्ट जगह है गौमुख, गौमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे कौन सी जगह बताया? गौमुख। वहाँ से ये वाली जो रिवर है भागीरथी रिवर ओरिजिन होती है। ठीक है। अब होता क्या है दूसरे जगह पे, ये बोला क्या? गंगोत्री, याद रखिएगा गंगोत्री। अब यहाँ से बद्रीनाथ से ये वाली जगह संतोपंत नामक एक ग्लेशियर है। ये मैं बी ले लेता हूँ, बद्रीनाथ। ये जी से गंगोत्री, ये बी से बद्रीनाथ। अब यहाँ से विष्णुगंगा नामक एक रिवर ओरिजिन होती है। साथ में विष्णुगंगा के साथ और एक रिवर आके मिलती है, ये वाली, जिसको बोलते हैं धौली गंगा। धौली गंगा, डी से धौली गंगा। ये यहाँ संतोपद ग्लेशियर से, और एक बार बता दे रहा हूँ, बद्रीनाथ के संतोपद ग्लेशियर से विष्णुगंगा, बद्रीनाथ के संतोपद ग्लेशियर से विष्णुगंगा ओरिजिन होती है। जैसे रिवर आगे चलती है धौली गंगा मिक्स होता है। अब धौली गंगा मिक्स होने से एग्जैक्ट होता क्या है? दोनों रिवर मिक्स होने से एक प्रयाग बनाते हैं। मतलब प्रयाग उसी को बोलते हैं जहाँ पे दो रिवर संगम करती है, मिक्स होती है, कन्फ्लुएंस होता है, उसको प्रयाग बोलते हैं। तो विष्णुगंगा और धौली गंगा जहाँ पे मिला है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये तो विष्णुगंगा है, विष्णु प्रयाग। अब क्या होता है, रिवर फिर आगे चलने लगती है। तो होता है कि जब दो रिवर मिक्स होती है उसके बाद में जिस रिवर का डेप्थ ज़्यादा होता है उसके नाम से रिवर चलती है जेनरली। लेकिन यहाँ पे दोनों का डेप्थ ऑलमोस्ट सेम है तो रिवर के नाम चेंज हो गए, अलकनंदा हो गया। ये अलकनंदा अब चलने लगती है धौली विष्णुप्रयाग के बाद से। अब दूसरा एक रिवर आके मिलता है जिसका नाम है नंदाकिनी। यहाँ पे मिलेगा नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहाँ मिलती है किसको? अलकनंदा को, उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर एक रिवर आके मिलती है यहाँ पे, इसका नाम है, रिवर का नाम है पिंडार, और जहाँ पे कन्फ्लुएंस होती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या प्रयाग? कर्ण प्रयाग। मैं पिक्चर में दिखाऊंगा अच्छे से, मैं बस रफ कर रहा हूँ। कर्ण प्रयाग। और दूसरा एक रिवर आके मिलती है कहाँ से? केदारनाथ से ऑलमोस्ट यहाँ आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, एम। ये वाली थी नंदाकिनी, ये वाली है एम, मंदाकिनी। केदारनाथ से आती है। अब ये आके मिलती है, ये बनाती है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। अब ये जो गंगा नदी यहाँ से, ये भागीरथी यहाँ से चली थी, जहाँ गंगोत्री से उत्पन्न होकर भागीरथी चली थी, ये आके फाइनली किसको मिलती है? अलकनंदा जो चलती है यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, ये वाली देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जो गंगा चलती है, देवप्रयाग से जो रिवर चलती है, आई मीन उसी को ही गंगा बोलते हैं। मैं और एक बार बता दूं हल्के में कि पहले गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गौमुख नामक जगह है जहाँ से भागीरथी चलती है। इधर विष्णु आपका संतोपद ग्लेशियर से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ की जगह से कौन सा संतोपद ग्लेशियर क्या चलती है? विष्णुगंगा। विष्णुगंगा आके मिलती है धौली गंगा के पास जिसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अब अलकनंदा रिवर नाम चेंज होकर अलकनंदा चलती रहती है। अब यहाँ पे क्या मिलती है? नंदाकिनी, नंद प्रयाग। फिर आती है पिंडार, पिंडार को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। यहाँ मंदाकिनी, एग्जैक्टली ये चौराबाड़ी ग्लेशियर बोलते हैं, ये जो केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग के बाद फाइनली जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। तो वहीं से जो रिवर निकलती है दोनों, उसका नाम, रिवर जो निकलती है उसको बोलते हैं गंगा। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि एग्जैक्टली गंगा कहाँ से निकलती है। तो ये देख लीजिए पिक्चर के साथ, पिक्चर के साथ मैं दिखा दूँ। ये है गंगोत्री जहाँ से भागीरथी निकली है, आपको बताया था। वेट, ये भागीरथी निकली है। दूसरे में मैंने क्या बताया था कि बद्रीनाथ से विष्णुगंगा निकलती है, फिर धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी, बाद में पिंडार रिवर मिलती है कर्ण प्रयाग में,
मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी केदारनाथ से आती है रुद्रप्रयाग में। और ये जो आपका देख रहे हैं भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से रिवर का नाम गंगा होता है। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। देन 5 प्रयाग की जो बात बोल रहा था, 5 प्रयाग एग्जैक्टली है क्या? प्रयाग का मतलब होता है दोनों रिवर का संगम जहाँ पे होता है, ये वाले को बोलते हैं प्रयाग। अब 5 प्रयाग आप लोगों को बताया, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है देवप्रयाग, वहाँ के बाद गंगा होती है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी अलकनंदा नंदप्रयाग, नंदाकिनी से नंदप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा मिलके कर्णप्रयाग, और धौलीगंगा और विष्णुगंगा से विष्णुप्रयाग। 3 आसान है। विष्णुगंगा धौलीगंगा मिलती है, बी से विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग। आपका देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा याद रखिएगा। नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग। बाकी 2 याद रखिएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग, और कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं देवप्रयाग, ये बताया हमने कि जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिली देवप्रयाग। उसके बाद गंगा रिवर बनी है। अब गंगा रिवर की लेंथ क्या है? गंगा रिवर की लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। आप आराम से याद रख सकते हैं 2525 किलोमीटर। अभी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। देन यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, जैसे कि आपका गोमती है, आपका गंडक है, आपका रामगंगा कोसी और महानंदा, ये सब है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक्चुअली देखा जाए तो सोन, पुनपुन, दामोदर, आपका यमुना एक्चुअली इलाहाबाद में मिलती है, मैं बताना भूल गया उधर। ये यमुना है, ये यमुना आके इलाहाबाद में मिलती है गंगा को। वो अशरफ जहांगीर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। तो याद रखिएगा, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, यानी यमुना कहाँ मिली है गंगा को? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। तो इससे पहले जो मैं दिखाया था, वेट, ये वाली छोटा चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। देखिए, एक बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये गंगोत्री, ये यमुनोत्री। तो ये छोटा चारधाम यात्रा भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें बहुत काम कर रहे हैं, बहुत खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये चारधाम यात्रा का पार्ट है। देन मैं आप लोगों को बताया लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देन यहाँ पे देखिए एट फरक्का इट बाइफ्रिकेट्स, कौन सा ना, भागीरथी हुगली एंड पद्मा मेघना इन बांग्लादेश। भागीरथी हुगली करके ये फरक्का है इस जगह, यहाँ से भागीरथी हुगली करके ये आगे वेस्ट बंगाल से होके आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। देन और एक जो ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ से पद्मा मेघना करके बांग्लादेश में चली जाती है। देन आपका आता है डैम, मैंने डैम की बात की है। तो डैम की बात अगर देखेंगे, ये जो तेहरी डैम है, तेहरी डैम, इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो हैपन्स टू बी द 4th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये तेहरी डैम है, आप देख रहे हो ये वाली तेहरी डैम। ठीक है, तेहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए कोटेश्वर डैम बनाया जाता है। एक्चुअली डैम जैसे कि भाखड़ा बड़ी वाली डैम है, उसको सपोर्ट करने के लिए नंगल करके बनाया गया और एक डैम, तो भाखड़ा नंगल। उसी तरह तेहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए याद रखिएगा कोटेश्वर डैम है। अब ये तेहरी डैम 260 मीटर हाई है, वेट, हाँ 260 मीटर हाई एंड 592 मीटर लॉन्ग। कहाँ पे है? उत्तराखंड में भागीरथी रिवर में। ये जो आप देख रहे हो ये तेहरी डैम है। देन एनिमल्स की बात बोल रहे थे, द गंगा रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड सुसु बिकॉज ये जब इनकी साउंड की वजह से एग्जैक्टली इनको सुसु कहा जाता है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो नॉन एज सुसु, कॉल्ड द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, और ये है क्या? एंडेंजर्ड है।
एंडेंजर्ड है। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। अब आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। वंदे उत्कल जननी।